जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अभी हाल ही में TS 53 के फॉर्म्स आ गए और कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एनडीए रिटन भी क्वालिफाई कर लिया है और TS के लिए भी एलिजिबल है। वो एक कॉमन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर एनडीए के थ्रू जो एसएसबी है और TS के थ्रू जो एसएसबी है, इन दोनों में क्या अंतर है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो एनडीए के थ्रू एसएसबी इंटरव्यूज देखने जा रहे हैं एंड TS के थ्रू एसएसबी इंटरव्यूज को फेस करने जा रहे हैं। क्या डिफरेंस है, आइए जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक बात याद रखिएगा, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड बने हैं कैंडिडेट्स को रेकमेंड करने के लिए, इसलिए प्लीज एसएसबी इंटरव्यूज के लिए, एसएसबी बोर्ड्स के लिए कोई र्यूमर्स मत फैलाएं किसी प्रकार के कि ये इलाहाबाद बोर्ड, अब एक र्यूमर चल रहा है कि इलाहाबाद बोर्ड रिजेक्शन बोर्ड है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिलेक्शन बोर्ड इसलिए बने हैं ताकि प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जिनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं उनको रेकमेंड करें, उनको सेलेक्ट करें और फौज में भेजें, चाहे आर्मी बोर्ड हो, चाहे एयरफोर्स बोर्ड हो या नेवी बोर्ड हो। उपदेश है रिकमेंडेशन, और इस रिकमेंडेशन में हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपकी मदद करेंगे। चलिए पहले बात करते हैं TS की एसएसबी वर्सेस एनडीए एसएसबी में। 10+2 TS की एसएसबी में एक चीज देखी गई है, ये 10+2 TS की एसएसबी का जो बैच साइज है वो 180 से 200 कैंडिडेट्स का होता है, ज्यादा बड़ा बैच होता है। वहीं एनडीए एसएसबी में जो बैच साइज होता है वो 60 से 80 कैंडिडेट, नॉट मोर देन दैट। 60 से 80 कैंडिडेट्स होंगे एनडीए में और 10+2 TS एसएसबी में 180 से 200 कैंडिडेट्स का एक बैच होता है। 10+2 TS एसएसबी आर्मी बोर्ड लेता है, यानी कि इलाहाबाद, भोपाल, जालंधर या बैंगलोर, इन 4 जगहों पे ही 10+2 TS की एसएसबी होगी। वहीं एनडीए की एसएसबी आर्मी बोर्ड भी लेगा, एयरफोर्स बोर्ड भी लेगा, नेवी बोर्ड भी लेगा। आर्मी बोर्ड लेगा इलाहाबाद, जालंधर, बैंगलोर, भोपाल। एयरफोर्स बोर्ड लेगा बनारस, मैसूर, देहरादून, गांधीनगर, गुवाहाटी। नेवी बोर्ड लेगा कोच्चिन में, वाइजैक में, भोपाल में या कोलकाता में। तो ये र्यूमर्स से प्लीज, जो कि भाई एनडीए की एसएसबी सिर्फ और सिर्फ आर्मी बोर्ड, एयरफोर्स बोर्ड, नेवी बोर्ड लेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं 10+2 TS एसएसबी उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने जेई मेंस का एग्जामिनेशन दे रखा है। जी हां, फॉर्म्स की जो शॉर्टलिस्टिंग होती है वो जेई मेंस के बेसिस पे होती है। तो 10+2 TS एस्पिरेंट वो एस्पिरेंट है जो जेई का पेपर दे चुका है। एनडीए के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एनडीए इज नथिंग टू डू विद जेई। आप जेई के साथ साथ एनडीए देना चाहे, मोस्ट वेलकम, बट नेशनल डिफेंस एकेडमी की एसएसबी को बिल्कुल इस बात से मतलब नहीं है कि आपने जेई का एग्जामिनेशन दिया है या नहीं दिया है। बट 10+2 TS एसएसबी को इस चीज से बहुत 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 मतलब है। चलिए 10+2 TS एसएसबी वही एस्पिरेंट देगा जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है। PCM इज मस्ट फॉर 10+2 TS एसएसबी। वहीं एनडीए की एसएसबी में कैंडिडेट्स साइंस के भी होंगे, कॉमर्स के भी होंगे, आर्ट्स के भी होंगे। हर वो कैंडिडेट होगा जिसने रिटन क्वालिफाई किया है। यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के एसएसबी जब कैंडिडेट्स देने आ रहे हैं तो कोई श्योरिटी नहीं है कि वो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के ही होंगे, वो किसी भी बैकग्राउंड के हो सकते हैं। बट 10+2 TS का बच्चा वही है जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 10+2 में है। 10+2 TS की एसएसबी का जो बुलावा है वो जेई मेंस के स्कोर के शॉर्टलिस्टिंग के बेसिस पे है। जी हां, जेई मेंस का CRL, जैसे TS 53 के लिए उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 लाख CRL जाएगी, यानी कि जेई मेंस का स्कोर 2 लाख तक अगर आपका है तो आपको 10+2 TS एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। TS 53 की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि TS की एसएसबी जेई मेंस पे डिपेंडेंट होती है। वहीं एनडीए की जो एसएसबी है वो डिपेंडेंट होती है आपने रिटन क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। यानी कि अगर रिटन क्वालिफाई किया है
तो आपको बुलावा आ जाएगा, अगर रिटन क्वालिफाई नहीं किया तो आपको बुलावा नहीं आएगा। 10+2 टीएस में कोई रिटन टेस्ट नहीं है, फॉर्म शॉर्टलिस्ट करे जा रहे हैं जेई मेंस की बेसिस पे। अब आखिरी पॉइंट, पास रेट की बात करें तो भाई एसएसबी का पास रेट वही 3.6% है, 3% मान लो। अब जब 100 बच्चे गए तो उसमें 3 रिकमेंड हुए, ठीक। वहीं 10+2 टीएस में जो पास रेट है वो कम है, क्योंकि बैच साइज बहुत बड़ा है, कैंडिडेट जो स्क्रीन इन होते हैं वो बहुत कम होते हैं। यानी कि 180-200 में से जो स्क्रीन इन होंगे वो लगभग 28, 30, 40 होंगे, जिसमें से फाइनली 3 कैंडिडेट्स रिकमेंड होंगे। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि पास रेट इन टीएस एसएसबी इज वेरी लो एज बैच साइज इज हाई। वहीं एनडीए में रिकमेंडेशन के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। हर एसएसबी का एसएसआर एनडीए एंट्री का वेट करता है। क्यों वेट करता है? क्योंकि उनको पता है कि यार सबसे ज्यादा काबिलियत वाले कैंडिडेट्स जो है वो एनडीए की एसएसबी में मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि टीएस की एसएसबी में काबिलियत नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती है, लेकिन टीएस की एसएसबी में एक बेसिक प्रॉब्लम है, कैंडिडेट्स प्रैक्टिकल दुनिया से बहुत दूर है। उन्होंने इतनी पढ़ाई की होती है कि बाहर की दुनिया नहीं देखी होती। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में उनसे अच्छा कोई नहीं, लेकिन दीन दुनिया की खबर उन्हें नहीं, अवेयरनेस उनको नहीं है। एस्पिरेंट्स, यकीन मानिए सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का वो 5 दिन का एसएसबी इंटरव्यू प्रोसेस टीएस के लिए, एनडीए के लिए, सीडीएस के लिए, एफकैट के लिए, टीए के लिए, सबके लिए सेम है, एसीसी सबके लिए सेम है। बस फर्क यह है कि 10+2 टीएस का बैच साइज बहुत बड़ा है और रिकमेंडेशंस कम है, एनडीए का बैच साइज छोटा है और रिकमेंडेशन वैसे ही है। इसलिए अक्सर ये देखने को मिलता है, बहुत बार सुनने को मिलता है कि यार एनडीए में एसएसबी में पास हो जाते हैं, टीएस की एसएसबी में पास नहीं होते। भैया एसएसबी इज ऑल अबाउट योर पर्सनैलिटी। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी पिछले 20 सालों से एनडीए की भी तैयारी कराता आ रहा है, टीएस की भी तैयारी कराता आ रहा है। अगर आप, ये फोटो थोड़ी सी जूम आउट हो गई है, अगर आप देखें तो टीएस 45, 46, 47, 48, 50, 51 हर बैच में हमारे रिकमेंडेशंस हैं टीएस। क्यों है? क्योंकि हमारे एसएसआर स्ट्रांग है। एनडीए के हर बैच में पिछले 20 सालों से एनडीए 152, 151, 150, 149, 143, 144, 145 हर जगह हमारे रिकमेंडेशंस हैं। इसलिए है क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एसएसबी एसएसआर्स खुद सेना के सिलेक्शन बोर्ड से हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो इलाहाबाद ब्रांच को हेड कर रहे हैं, वो खुद आर्मी मोड भोपाल, आर्मी मोड बैंगलोर के, भोपाल एंड इलाहाबाद के डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सीनियर इंटरव्यूइंग ऑफिसर रह चुके हैं। जागरण जोश जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे उनका इंटरव्यू आ रखा है। ब्रिगेडियर अमर नारायण सर 19 एसएसबी के इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं। कर्नल सौमित्रो दत्त सर जब सिलेक्शन बोर्ड कपूरथला में था आर्मी का, वहां पे जीटीओ रह चुके हैं। कैप्टन एसके सर जीटीओ एक्सपर्ट रह चुके हैं। ये सारे वो लोग हैं जिनके पास सिलेक्शन बोर्ड का तजुर्बा है, जिनके पास एसएसबी बोर्ड्स का एक्सपीरियंस है, जिनको सरकार पैसा देती थी कैंडिडेट्स को रिकमेंड या रिजेक्ट करने के लिए। तो एस्पिरेंट्स, अगर ऐसे एजुकेटर्स से आप पढ़ेंगे, ऐसे टीम से आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की तैयारी करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सिलेक्शन या रिकमेंडेशन लाजमी है। 14 दिन की एसएसबी का ये कोर्स टीएस और एनडीए के लिए इस तरीके से प्लान्ड है कि हम 14+14 दिन देते हैं। पहले 14 दिन हम कैडेट्स को पूरी तरीके से पॉलिश करते हैं और नेक्स्ट 14 दिन जो वो कंटिन्यूएशन में भी ले सकता है, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद भी आके ले सकता है, 6 महीने बाद भी आके ले सकता है, साल भर में कभी भी 14 दिन नेक्स्ट अवेल कर सकता है। उस 14 दिन में हम देखते हैं कि उस कैंडिडेट के अंदर क्या चेंज आया। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इज ऑल अबाउट ऑफिसर्स लाइक क्वालिटी। तो अगर आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं और आपको पता करना है कि ये क्वालिटीज है या नहीं है, तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आओ, क्योंकि हम आपको पॉलिश करते हैं। एसएसबी के लिए कोई कोचिंग नहीं होती, एसएसबी इज ऑलवेज गाइडेंस। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू की हम गाइडेंस देते हैं, हम आपको चमकाते हैं, सुबह से शाम तक आपको हर टेक्निक कराते हैं और ओवरऑल पर्सनैलिटी ग्रूम कराते हैं। एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास अपना छोटा सा जीटीओ ग्राउंड है, साथ में हमारा खुद का हॉस्टल है। अगर कैंडिडेट्स हम तक नहीं पहुंच पाते तो कैंडिडेट्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि iOS स्टोर पे एंड गूगल प्ले स्टोर पे है। याद रखिएगा, सही मार्गदर्शन जरूरी है, सही गाइडेंस जरूरी है, और त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के एजुकेटर्स, एसएसबी टीम बहुत स्ट्रांग है।
क्योंकि हमारी बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। त्रिशूल डिफेंस अकेडमी वॉज स्टार्टेड इन ईयर 2003 बाय लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी। तो वो खुद सेना में एक्स एनडीए ऑफिसर रह चुके थे, खुद सेना के एयरफोर्स बोर्ड में जीटीओ रह चुके थे। उनके बाद 2021 से हमारी लेगेसी को आगे चलाया कर्नल पंकज सर ने, ब्रिगेडियर अमर नारायण सर ने, कर्नल एएस रावत सर ने, जीटीओ एक्सपर्ट कैप्टन एसके सर ने, कर्नल सौमित्रो दत्त सर ने, जो खुद सिलेक्शन बोर्ड के एक एलिमेंट रह चुके हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि सही गाइडेंस बहुत जरूरी है। अगर सेना में अफसर बनना है 10+2 टीएस के थ्रू या एनडीए के थ्रू, तो ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, कॉल करें और लेटेस्ट एसएसबी बैचेस की इंफॉर्मेशन लें। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। थैंक यू, जय हिंद। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।